किसान भाइयों सादर प्रणाम। अभी तक जो आप लोगों ने यंत्र बुकिंग किए हैं उनके टोकन कंफर्म हो गए हैं। ई लॉटरी अभी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन फिर भी टोकन कंफर्म हो गए हैं। किनके टोकन कंफर्म हो गए हैं, कैसे टोकन कंफर्म हो गए हैं और टोकन के बाद उन लोगों को कैसे बिल अपलोड करने हैं, बिल अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको यंत्र खरीदते समय, बिल लेते समय, ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो ऐसा इस YouTube पे नहीं आपको मिलेगा क्योंकि जो जानकारी हम लेके आए हैं उससे पहले इस तरह की कोई भी व्यक्ति जानकारी इस YouTube पे नहीं लेके आया। अब हम आपको करते हैं पूरी जानकारी शुरू। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से गलती की गुंजाइश जीरो हो जाए। इस वीडियो में वो पूरी जानकारी है जो आपको यंत्र में बिल खरीदने संबंधित जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो पूरी इस वीडियो में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि ई लॉटरी से पहले टोकन कंफर्म किसके हो गए और क्यों हो गए। जिन लोगों ने बुकिंग की उसमें एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि लक्ष्य है 4 का और बुकिंग उसमें 5 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, इस तरह की बुकिंग हो गई। अब लक्ष्य अगर 4 का है और बुकिंग किसी में 2 ही हुई, 3 ही हुई, तो ये तो बात आप समझ ही गए होंगे कि वहां पर जो 2 बुकिंग हुई, 3 बुकिंग हुई, उनके टोकन कंफर्म कर दिए गए हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल पे मैसेज आ गया है कि टोकन हमारा कंफर्म हो गया है वो यंत्र खरीद सकते हैं और यंत्र खरीदने की जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर तक आप खरीद के और बिल अपलोड करिए, टोकन आपका कंफर्म हो गया है। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए, रोटावेटर का टोकन कंफर्म हो गया है। जिन जनपदों में, जिन ब्लॉकों में बुकिंग लक्ष्य के बराबर हुई है, लक्ष्य से कम हुई है, वहां टोकन कंफर्म कर दिए गए। जिन लोगों के यहां टोकन अधिक बुक हुए हैं उनका ई लॉटरी के द्वारा होगा। तो अब तो यह क्लियर हो ही गया है कि किन के टोकन कंफर्म हुए हैं। अगर लक्ष्य 2 का है और 2 ही बुकिंग हुई है तो वहां दोनों के दोनों यंत्रों के टोकन जनरेट कर दिए गए। जिन लोगों के टोकन जनरेट हुए हैं उनके मोबाइल पे मैसेज पहुंच गया है और अगर नहीं पहुंच पाया है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है टोकन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हमने पिछला वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं कृषक सहयोगी चैनल पे जाके, और पूरी जानकारी उसमें है। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है इस वीडियो में कि जब आप खरीदने जाएंगे तो क्या क्या सावधानी बरतेंगे, क्योंकि ये चीजें अगर इसमें कहीं पर भी गलती करेंगे, छोटी सी भी गलती करेंगे, आपको अनुदान से वंचित कर सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि जब यंत्र खरीदने जाएं तो यंत्र आप एक अच्छी दुकानदार से जो एथॉराइज हो उससे खरीदें। उससे खरीदते समय बिल लें जीएसटी वाला। ठीक, अगर यंत्र आपने, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हम रोटावेटर की बात कर रहे हैं, तो रोटावेटर आपने खरीदा 1 लाख रुपए का, तो उसमें जीएसटी सहित बिल लें और बिल लेने के बाद यंत्र के ऊपर लेजर कटिंग होनी चाहिए। ये वीडियो आप इतना सेव करके रखिए कि जब खरीदने जाएं तो एक बार फिर इसको वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें एक एक चीज जो है गलती करने पर अनुदान से वंचित कर सकती है आपको। ये आपको मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप बिल लें वो जीएसटी वाला लें। दूसरी बात, जब यंत्र खरीदें तो यंत्र पे जो कटिंग होती है, जो लेजर कटिंग होती है, जिसे कह सकते हैं कुछ लोग नेम प्लेट कहते हैं, कोई सीरियल नंबर की प्लेट कहते हैं, वो प्लेट लेजर कटिंग में होनी चाहिए। तीसरी बात, जब खरीदें तो उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट लें यंत्र की, और जिस डीलर से खरीदें उससे डीलरशिप लें। इसके बाद जिस यंत्र को खरीदें वो यंत्र ट्रैकिंग ऐप पे अपलोड होना चाहिए। यह जानकारी आपको इसलिए जरूरी है कि आप उस दुकानदार से कहिए कि जो हमें आप यंत्र दे रहे हैं उसमें लेजर कटिंग है या नहीं है। जो आप हमें यंत्र दे रहे हैं उसकी हमें टेस्टिंग रिपोर्ट दीजिए। जो आप हमें यंत्र दे रहे हैं, जो दुकानदार दे रहा है, उससे कहिए हमें डीलरशिप चाहिए। जब आप यंत्र लेंगे तो वो ट्रैकिंग ऐप पे अपलोड होना चाहिए, क्योंकि जब आप यंत्र खरीद के लाएंगे, बिल अपलोड करेंगे और बिल के साथ में एक फोटो अपलोड करेंगे अपनी
ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जब आप बिल अपलोड करने जाएं या बिल अपलोड करवाएं तो आप अपनी फोटो यंत्र के साथ में लगानी होगी, और जो लेजर कटिंग की हम बात कर रहे हैं उसकी भी फोटो अपलोड होगी। इसलिए अभी तक हम आपसे ये बातें बता रहे थे और ये समझा रहे थे कि ये चीजें इसलिए जरूरी है। इसमें आपको जब आप बिल अपलोड कर देंगे, अपनी फोटो अपलोड कर देंगे यंत्र के साथ में, और इसके बाद आप जो लेजर कटिंग है उसको अपलोड कर देंगे, फिर वो पूरी डिटेल आपकी कृषि विभाग में पहुंच जाएगी। जब ये पूरी डिटेल कृषि विभाग में पहुंच जाएगी, और ये आप इंतजार मत करिए कि 4 दिसंबर लास्ट डेट है तो 4 दिसंबर तक ही करें। आप इसको जितना जल्दी हो खरीद लीजिए, बिल अपलोड कर दीजिए और उसको बरी हो जाइए। आप इंतजार ना करिए 4 तारीख का। कभी कभी 4 तारीख में अगर लास्ट डेट है तो उस समय साइट बिजी हो जाती है, सर्वर नहीं होता है, और कई बार आपका बिल अपलोड नहीं हो पाता लास्ट डेट की वजह से। तो ये मेरी एक सावधानी है आप लोगों से। वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप ये बात समझ रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं। जब आप कर देंगे तो उससे कहिए कि आपका ट्रैकिंग ऐप पे अपलोड होना चाहिए। ट्रैकिंग ऐप पे अपलोड के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जब आपका पूरा रिकॉर्ड कृषि विभाग में पहुंच जाएगा तो कृषि विभाग का एक अधिकारी आपका जांच करने के लिए जाएंगे। जो व्यक्ति जांच करने के लिए जाएंगे उनके मोबाइल में एक ऐप होगा, ट्रैकिंग ऐप। वो ट्रैकिंग ऐप आपके उस यंत्र को ट्रैक कर लेंगे कि आपने खरीदा या नहीं खरीदा, या खरीदा तो कहां से खरीदा। पूरी डिटेल उस यंत्र की उस अधिकारी के पास आ जाएगी। जैसे ही आपका सीरियल नंबर वो डालेंगे, जैसे ही आपका ट्रैकिंग ऐप पे वो यंत्र अपलोड करेंगे, उस यंत्र को अपलोड करते समय वो अधिकारी आपके घर पे जाएंगे, लाइव लोकेशन लेंगे। आपका वहां होना अति आवश्यक है। अगर किसी कारणवश आप वो व्यक्ति नहीं है जिनके नाम पर यंत्र है, तो आप घर का कोई भी इंपॉर्टेंट सदस्य जो है वो उसको अपलोड करवा सकता है, ट्रैकिंग ऐप में लाइव फोटो दे सकते हैं। ये होने के बाद कई लोगों ने हमसे ये पूछा कि सर क्या हमें पहले यंत्र खरीदना पड़ेगा? पहले यंत्र खरीदना पड़ेगा, पहले बिल अपलोड कराना पड़ेगा, फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, लेजर कटिंग अपलोड करनी पड़ेगी, इसके बाद अधिकारी आपके यहाँ जांच करने जाएगा। जांच में सब कुछ सही पाया जाएगा, इसके बाद ही आपकी नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी आपको बजट के लिए, छूट के लिए। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आप समझ लीजिए। ये तो वो बातें हो गई जो आपको एक दुकानदार देगा, जिसके यहां से खरीदेंगे वो देगा, लेकिन आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जिस किसान पंजीकरण से आपने अपना पंजीकरण किया वो जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगेगी, इंदखाप की खेती की इंदखाप लगेगी, खतौनी हो या जो भी रिकॉर्ड हो आपका जमीन का वो आपको लगेगा। ठीक, इन सब बातों के अलावा आपको लगेगा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आप एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। पिछली बार काफी लोगों ने यह गलती की थी कि यंत्र तो खरीद लाए, लेकिन उस दुकानदार के खाते में उन्होंने रुपया ट्रांसफर नहीं किया, नगद में देके चले आए। जब उनसे स्टेटमेंट मांगा गया तो उनके खाते में कोई ट्रांसफर नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि 40% से कम रुपया दुकानदार के खाते में ट्रांसफर नहीं करना है। कम से कम 40% करना ही करना है। अगर 40 से ज्यादा कर सकते हैं तो आप और बेहतर है। और जब आप ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपको वो स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि दुकानदार के खाते में हमने 1 लाख का यंत्र लिया और उसमें 40,000 भेजे हैं, 50,000 भेजे हैं। चेक के माध्यम से भी दे सकते हैं। कई ऐसे किसान भाई होंगे इसमें जिनके पास खाता नहीं है, या जिनका खाता अगर नहीं है तो पंजीकरण नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे, हो सकता है अपने खाते से ट्रांसफर ना कर सकते हो, तो अपने भाई ब्लड रिलेशन में, अपने भाई के, अपने लड़का के, अपनी बीवी के, अपने बच्चों के, अपनी बिटिया के, किसी भी ब्लड रिलेशन के जिनका खून का रिश्ता हो, उनके खाते से ट्रांसफर करवाएंगे और उसमें जो है मेंशन करेंगे कि ये हमने जो रुपया दिया इनके खाते में 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, वो ये है। ये स्टेटमेंट देंगे। चेक के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको 40% रुपया उसको देना पड़ेगा और उसका स्टेटमेंट निकलवा लेना है कि हमने इनके खाते में, इस बैंक में इनका रुपया जमा किया है, जिसमें 40%, 50%, 60% भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% से कम नहीं जमा करना है। इस तरह से जमा करने के बाद फिर पूरी आपको फाइल एक तैयार हो जाएगी, जिसमें आपका फोटो भी लगी होगी। ये पूरी फाइल आपको कृषि विभाग में जमा करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको
आपका आधार कार्ड होगा, बैंक पासबुक होगी, खतौनी होगी, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड होगा, और जो आपने बिल लिया है वो बिल, इसका जो फोटो आपने अपने साथ खींचे वो फोटो, जो आपने लेजर कटिंग की फोटो ली है वो जो अपलोड की है, ठीक, ये पूरी फाइल, टेस्टिंग रिपोर्ट ली है वो, और डीलरशिप ली है वो, ये पूरा एक फाइल बना के आपको कृषि विभाग में सबमिट करनी पड़ेगी। इस तरह से आप जो है पूरी फाइल बना के अपलोड करके और कृषि विभाग में सबमिट कर देंगे, तब आपके खाते में रुपया ट्रांसफर होगा। अगर इसमें मेरी जानकारी में कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको नया वीडियो के माध्यम से आपको फिर जानकारी देंगे। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।